बच्चों सुप्रभातम। कक्षा सप्तम चतुर्थः पाठः हास्य बाल कवि सम्मेलनम। आज हम हास्य बाल कवि सम्मेलन नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे। आप इसका उच्चारण सुनिए एवं इसका अर्थ समझिए। एक एक शब्द का आप ध्यान देंगे। हास्य माने हंसी दिलाने वाला, बाल माने छोटे बच्चों का, कवि सम्मेलन माने कवि सम्मेलन। कवि सम्मेलन वो होता है, आप सब लोग जानते हैं, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के कवि आकर के अपनी कविताएं बोलते हैं और जनता नीचे बैठी हुई, श्रोतागण नीचे बैठे हुए उसका आनंद लेते हैं। यहाँ जो ये कवि सम्मेलन है, ये समझ लीजिए आप, ये छोटे बच्चे जो हैं वो कविता बना करके लाए हैं, कविता रच करके, और वो अपनी अपनी कविताएं सुना रहे हैं। और ऐसी कविताएं सुना रहे हैं जिनको सुन करके आपको हंसी आएगी। देखिए, विविध वेशभूषा धारिण हो, विभिन्न प्रकार की वेशभूषा को पहन करके, चत्वारो माने चार, बालक वयो माने समान उम्र के बालक, मंचस्य ऊपरी मंच के ऊपर उपविष्टा संति माने बैठे हुए हैं। अधः माने नीचे, श्रोतारह माने सुनने वाले, नीचे सुनने वाले हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं और कोलाहलम च कुर्वन्ति और शोर मचा रहे हैं। संचालक, संचालक माने संचालन करने वाला, एंकर जो होता है उसको संचालक कहा जाता है। तो एंकर कह रहा है अलम कोलाहलेन, कोलाहल मत करो, शोर मत मचाओ। अद्य परम हर्षस्य अवसर, आज बड़े हर्ष का विषय है। यत कि अस्मिन कवि सम्मेलने, अस्मिन माने इस कवि सम्मेलन में, काव्य हंतारह, इस कवि सम्मेलन में बड़े बड़े श्रेष्ठ कवि आए हुए हैं, काव्य की हत्या करने वाले और समय बर्बाद करने वाले। काव्य हंतारह माने काव्य की हत्या करने वाले, कालयापक माने समय को नष्ट करने वाले। भारत के हास्य कवि धुरंधर इकट्ठे हुए हैं। यही तो फिर करतल ध्वनिना माने ताली बजा करके, वयम माने हम सब, एतेसाम माने इन सब का, स्वागतम कुर्मा माने स्वागत करते हैं। पहला कवि आता है, पहला बच्चा आता है और वो अपनी कविता सुनाता है। उसका नाम है गजाधर। गजाधर आता है और कहता है मंच पर, सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः, समस्त रसिक लोगों के लिए नमस्कार है। प्रथमम माने फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैं आजकल के वैद्यों के ऊपर, वैद्यम माने डॉक्टरों के ऊपर अपनी कविता सुनाता हूँ। आजकल के डॉक्टरों के ऊपर अपनी कविता सुनाता हूँ। काव्यम स्वकीयम काव्यम श्राव्यामी, अपनी कविता को सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यम, वैद्यराज माने हे डॉक्टर, नमस्तुभ्यम माने तुम्हारे लिए नमस्कार है। यमराज माने यमराज का, सहोदर माने छोटा भाई। हे डॉक्टर, तेरे लिए नमस्कार है क्योंकि तू यमराज का ही छोटा भाई है। यमस्तु हरति प्राणान, यमराज तो केवल प्राणों का हरण करता है। वैद्यो प्राणान धनानी च, वैद्यो माने डॉक्टर, और हे डॉक्टर तू प्राणों का भी हरण कर देता है और धनानी माने धन को भी नष्ट कर देता है, पैसा भी ले लेता है और जान भी जाती है। इस कविता को सुन करके सभी लोग जोर से हंसते हैं। सर्वई उच्चई हसंती। फिर इसके बाद कालांतक नाम का कवि आता है और वो कहता है, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र, वैद्य तो सब जगह हैं, परंतु न ते मादृशा कुशला, लेकिन वो मेरी तरह कुशल नहीं है। न माने नहीं है, ते माने वे सब, मादृशा माने मेरी तरह, कुशला माने कुशल है। जनसंख्या निवारण है, जनसंख्या का निवारण करने में, लेकिन वो सब मेरी तरह जनसंख्या का निवारण करने में कुशल नहीं है, बर्थ कंट्रोल करने में कुशल नहीं है, पॉपुलेशन कंट्रोल करने में कुशल नहीं है। मेरी भी इस काव्य को सुनिए आप सब लोग। तो वो कविता सुनाता है। चिताम प्रज्वलिताम दृष्टवा, जलती हुई चिता को देख करके, चिता माने चिता, प्रज्वलिता माने जलती हुई, दृष्टवा माने देख करके, वैद्यो माने डॉक्टर को, विस्मयम माने आश्चर्य, आगतो माने हुआ। जलती हुई चिता को देख करके डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य हुआ। ना हम गतो, और डॉक्टर सोचने गए लगा, ना माने नहीं, अहम माने मैं, गतो माने गया, इसको मारने के लिए ना तो मैं गया, न मैं भ्राता, न मेरा भ्राता यमराज गया। कस्य इदम हस्तलाघवम, हस्तलाघवम माने हाथ का जादू, तो फिर ये किसके हाथ का जादू है। सर्वे पुनः हसंती, और सभी लोग दोबारा हंसते हैं। इसके बाद तुंदिल नामक कवि आता है। तुंदिलो, तुंदिलो का अर्थ होता है मोटू। वो मोटू नाम का कवि आता है, जैसा कि नाम है वैसा ही उसका शरीर है। वो तोंद के ऊपर, अपनी मोटी तोंद के ऊपर हाथ फेरता हुआ आता है। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, हस्तम माने हाथ को, आवर्तयन माने घुमाता हुआ, और आकर के माइक पर कहता है, तुंदिलो अहम भो, भो माने अरे, अरे मैं मोटू हूँ, ममाप इदम काव्यम श्रूयताम, मेरी भी इस कविता को सुनिए। जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण कीजिए। क्या कहता है, परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, परान्नम माने दूसरे के अन्न को, प्राप्य माने प्राप्त करके, दूसरे के अन्न को प्राप्त करके, हे दुर्बुद्धे, हे दुष्ट बुद्धि, माँ शरीरे दयाम करो, माँ शरीरे दयाम करो, शरीर पर दया मत करो।
परान्नम दुर्लभम लोके, परान्नम माने किसी दूसरे का अन्न, दुर्लभम माने दुर्लभ है, लोके माने संसार में, शरीराणि पुनः पुनः, और ये शरीर तो पुनः पुनः जन्म लेता रहता है। हे दुष्ट बुद्धि, दूसरे को अन्न को प्राप्त करके, दूसरे के अन्न को प्राप्त करके हे दुष्ट बुद्धि अपने शरीर पर दया मत करो और खाते जाओ, क्योंकि दूसरे का अन्न तो इस संसार में दुर्लभ है, शरीर का जन्म तो दोबारा हो जाता है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर का जन्म तो दोबारा भी हो जाता है। समझ गए होंगे बच्चों? तो इस बात को सुनकर के वो दोबारा हंसते हैं। इसके बाद चारवाक नाम का कवि आता है और चारवाक कहता है, आम आम, हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचित में, शरीर का पोषण करना हमेशा उचित होता है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है तो ऋण करके भी पौष्टिक पदार्थों को खाना चाहिए, भोक्तव्य माने खाना चाहिए। तथा कथयति चारवाक कवि, ऐसा ही चारवाक नाम का कवि कहता है। क्या कहता है चारवाक नाम का कवि? यावत जीवेत, जब तक जियो, सुखम जीवेत, सुख से जियो, ऋणम कृत्वा, कर्जा करना पड़े तो भी, घृतम माने घी को, पिबेत माने पियो, कर्जे से भी, कर्ज लेकर के भी अगर घी पीना पड़े तो हमारा शरीर पुष्ट होना चाहिए, कर्ज लेकर के भी घी को पी लेना चाहिए, यानी कर्ज लेकर के भी पौष्टिक पदार्थों को खाना चाहिए, ये इसमें कहा गया है। श्रोतारो कहते हैं, सुनने वाले कहते हैं, तरहि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो फिर ऋण का प्रत्यर्पण कैसे होगा, यानी ऋण कैसे चुकाया जाएगा, तो फिर उसका ऋण कैसे चुकेगा? चारवाक कहता है, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, मेरी बची हुई कविता को सुनिए। श्रूयताम माने सुनिए, मम माने मेरी, अवशिष्टम माने बची हुई, काव्यम माने कविता को। तो बचा हुआ जो श्लोक का चरण है वो बताता है, वो घृतम पीत्वा, जो घी आप पी रहे हो कर्ज लेकर के, श्रमम कृत्वा, उससे परिश्रम करो, श्रमम कृत्वा, परिश्रम करके, ऋणम प्रत्यर्पयेत, और ऋणम माने कर्जे को, प्रत्यर्पयेत माने चुका दीजिए। दूसरे से कर्जा लेकर के बढ़िया बढ़िया पदार्थ खाइए, शरीर को पुष्ट बनाइए और फिर उसके कर्जे को चुका दीजिए। इस प्रकार से इसमें ये बात बताई गई है। काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ को सुन करके, एक बालक हो अपि, एक बच्चा भी, आसु कविताम, तुरंत कविता बनाता है, आसु माने उसी समय शीघ्रता से कविता, रचयति माने रचता है, और हासपूर्वक सुनाता है, हंसते हुए सुनाता है। बालक आता है मंच पर और कहता है, श्रूयताम भो, अरे सुनो सुनो, ममापि काव्यम, मेरी भी कविता को सुनो। और वो अपनी कविता में जितने भी कवियों ने कविता पाठ किया है उनको नाम ले करके और उनको प्रणाम करता है। गजाधरम कविम चैव, गजाधर नाम के कवि को, तुंदिलम मोटू नाम के कवि को, जो हमेशा भोजन के लिए लालायित रहता है, भोज्य लोलुपम, भोजन के लिए लालायित रहता है। कालांतक नाम के कवि को, वैद्य को, चारवाक को मैं नमस्कार करता हूँ। इन सभी कवियों ने कविता सुनाई है, इसलिए मैं इन सबको नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्राव्यत्वा, काव्य को सुन करके, काव्य को सुना करके हा हा करके वो हंसता है। अन्य चापी हसंती, और अन्य लोग भी हंसते हैं। और सर्वे गृहम गच्छन्ति, सभी लोग अपने घर को चले जाते हैं। इस प्रकार से बच्चों आपने ये देखा, ये पाठ संपूर्ण हुआ।